तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान। वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इत्तेहाद का फैसला। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। PTI, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टर गौहर खान ने कहा कि इत्तेहाद का फैसला इत्तेफाक राय से किया गया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। उमर अयूब ने कहा है कि PTI के साथ धांधली नहीं, धांधला हुआ है। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद हो। हम किसी किस्म की फिरका वारियत नहीं चाहते। MQM ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि इलेक्शन नताइज को गैर आईनी तरीके से ताखीर का शिकार किया गया। इस्लामाबाद से कौमी असेंबली की नशिस्तों पर कामयाब नून लीग के तीनों उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल। NA-47 से नून लीग के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। NA-48 इस्लामाबाद से राजा खुर्रम नवाज और NA-46 से अंजुम अकील का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली के तीनों उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। PTI अरकान का पोस्टर लेकर चेयरमैन के डायस के सामने एहतजाज। नेशनल पार्टी JUFA के अरकान एहतजाज में शामिल। मेंबरान हट जाएं, अपनी नशिस्तों पर बैठें। चेयरमैन सेनेट की हिदायत। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। चेयरमैन सेनेट का कल इंतखाबात पर बहस कराने का ऐलान। हुकूमत साजी के मामलात। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज फिर होगा। मामलात को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। रवा हफ्ते नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात मुतवक्के। कायद मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद और मरी में एक हफ्ता क़याम करेंगे। नवाज शरीफ दीगर सियासी जमातों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। MQM की 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी इस्लामाबाद में मौजूद। कमेटी में गवर्नर सिंध, कामरान टेसोरी, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। कमेटी सियासी जमातों के रहनुमाओं से हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात करेगी। 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरात ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी जवाबात जमा। इंक्वायरी कमेटी की जानिब से कौमी असेंबली के 13 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलम बंद किए जाने लगे। इंक्वायरी कमेटी कल सूबाई असेंबली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलम बंद करेगी। DROs के बयानात को इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। कमेटी ने लियाकत अली चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। कानूनी अमल चल रहा है तो इंतजार करें। जैसे ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा, कौमी असेंबली का इजलास तलब करने की समरी वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। सदर मुमलिकत से कौमी असेंबली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त की जाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा PTI अहमद अवैस का पंजाब हुकूमत और पुलिस पर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहमद अवैस ने कहा है कि रिटर्निंग अफसरान पर तशद्दुद किया गया। वो बयान देने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ को जितवाने के लिए उजलत में 74,000 वोटों का फ़र्क ले आए। इस नतीजे की बुनियाद पर जो हुकूमत बनेगी वो जाली होगी। आसिफ कैसर ने कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात की अदालती इंक्वायरी की जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। खसूसी नशिस्तों के लिए अदालत से रुजू करेंगे। अवाम ने मैंडेट हमें दिया, किस तरह कोई और वज़ीर आज़म बन सकता है। अवाम में जाएंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। विफाक में हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी।
जाली बैलेट पेपर्स का नया ड्रामा रचाया जा रहा है। जाली बैलेट पेपर्स की फेक न्यूज पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाई गई। मुसलसल फसाद फैलाया जा रहा है। धांधली के इल्जामात लगाना एक जमात का पुराना वतीरा है। 2018 में जीतने के बाद आरटीएस पर इस जमात ने शोर नहीं मचाया। अली अमीन गंडापुर अपनी तरफ से वज़ीर आला बने हुए हैं। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग। वोटिंग का वक्त खत्म। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कोट आजम पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमला आवर मारा गया। मौलाना फजल रहमान के फर्जंद मुफ्ती असद महमूद और पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार दावर कुंडी के दरमियान सख्त मुकाबला। असद महमूद ने दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। 8 फरवरी को बदअमनी के बाद 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुलतवी की गई थी। सेनेट में ज्यादती के मुल्ज़िमान की सरेआम फांसी से मुतालिक बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद। ज्यादती के मुल्ज़िमान की सरेआम फांसी की तहरीक के हक में 14 वोट आए, जबकि 24 ने मुखालफत में वोट दिया। चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि अक्सरियती मुखालफत के बायस सरेआम फांसी बिल की तहरीक मुस्तरद की जाती है। बिल जमात इस्लामी की जानिब से पेश किया गया था, जबकि फार्मेसी तरमीमी बिल 2023 सेनेट से मंजूर कर दिया गया। बिल सेनेटर मुश्ताक की जानिब से पेश किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 586 पॉइंट्स इजाफे के साथ 60,459 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 279.36 पर मुस्तहकम। पंजाब में हुकूमत साजी की जानिब आम पेशरफ। पंजाब असेंबली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। पंजाब असेंबली का इजलास 29 फरवरी से कबल तलब किया जाएगा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तैयारी मुकम्मल कर ली। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। ये नून वाले हैं जो इतने पागलपन की इंतहा को छू रहे हैं। नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुका है लाहौर की, और मरियम नवाज अपनी सूबाई असम्बली की सीट हार चुकी है। शर्म नहीं है। 17 हल्कों के साथ वज़ीर आज़म बनने चले हैं, और पीपल पार्टी 6 हल्कों के साथ कई सारे हल्के हैं जो इन्होंने जीते हैं। बाकी सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के हैं। ज़हनी मरीज साबिक कमिश्नर रावलपिंडी नहीं, नून लीग वाले हैं। पीटीआई का मैंडेट चोरी हुआ और दिन दिहाड़े हुआ है। नून लीग वाले 17 हल्कों और पीपल्स पार्टी 6 हल्कों के साथ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। मेरे घर में पुलिस के छापे से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया है। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरबत के मुखालिफिन पर वार। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि 25 करोड़ अवाम के साथ धोखा किया गया, मैंडेट छीना गया। क्या ये समझते हैं कि अवाम गूंगे बहरे हैं? बानी पीटीआई की सजाएं भी अवाम ने मुस्तरद कर दी। जिले सुबहानी को लंदन से ताज पोशी के लिए बुलाया गया, अवाम ने मुस्तरद किया। सिर्फ लाहौर में नहीं, और जगह भी उन्होंने दिखाया है। शायद आपने देखा नहीं है, वो केपी के मानसेरा में भी दिखाया, और इस तरह से उन्होंने प्रिंटिंग दिखाई और सारे बैलेट पेपर दिखाए। तो ये तो आपके कैमरे की आंखों ने दिखाया है ये सारा कुछ। इन्हीं को नज़र नहीं आता, सिर्फ ना इस बड़े ऐवान को नज़र आता है, ना इस इलेक्शन कमीशन को नज़र आता है। तो फिर इसका मुझे बताएं। यहाँ कमिश्नर साहब कह रहे हैं तो मुझे हैरत होती है, इनकी अकल पर भी हैरत होती है कि ये कहते हैं जी कमिश्नर का तो कोई काम ही नहीं था। इलाकाई नारा है और मेरे बारे में मशहूर है, वो ये है कि मैं कहता हूँ कि थोड़ा हक इतने रख। इंशाल्लाह हमारे जितने भी हकूक़ हैं सूबे के, तो वो इंशाल्लाह हम लेंगे। और हाँ, ये रहता बात है कि हमें पता है इस बात का कि पाकिस्तान में भी माशी मसाइल हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा ही है। तो वो तो हम दे सकते हैं रिलीफ उनको, कि टाइम लाइन थोड़ी दे सकते हैं, लेकिन हमें अपने पैसे चाहिए और इनको हमें देने पड़े। विफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। साडा हक एथे रख के मेरा नारा है। सूबे में मुआशी बहरान खत्म करने के लिए इकदाम करेंगे। पार्टी शमूलियत के लिए लीगल टीम बनी है, वो मामलात देख रही है। हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत मंजूर।
बानी तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अहम मामलात पर मुशावरत के लिए पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत दी जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शांदाना गुलजार और फैजुर रहमान को मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। बानी पीटीआई की 7 मुकदमात में उबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की बानी पीटीआई को व्हाट्सएप पर हाजिरी मुकम्मल करने की हिदायत।